में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका 12th इकोनॉमिक्स का पीरियड है और हमारा टॉपिक है विनिमय, जो आपका चैप्टर 1 है। साधारण बोलचाल की भाषा में विनिमय को एक्सचेंज या अदला बदली कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ दोनों पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को ही हम विनिमय कहते हैं। विनिमय के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष विनिमय या वस्तु विनिमय। दूसरा है अप्रत्यक्ष विनिमय या मुद्रा के द्वारा विनिमय। प्रत्यक्ष विनिमय, इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तु सेवाओं का विनिमय करते हैं, जैसे गेहूं से चावल को बदलना। अप्रत्यक्ष विनिमय में इस प्रक्रिया में अदली बदली की समस्त प्रक्रिया रुपये या मुद्रा के माध्यम से संपन्न होती हैं, जैसे पैसे या रुपये देकर गेहूं या चावल खरीदना। वस्तु विनिमय के लाभ, दोनों पक्षों को लाभ होता है इससे, क्योंकि लेने और देने वाले दोनों व्यक्ति आमने सामने होते हैं, इसलिए सुविधाजनक है। सरल प्रणाली भी है। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन इस प्रणाली के बहुत सारे लाभ होने के बावजूद इसके कुछ दोष भी हैं, कठिनाइयाँ भी हैं। जैसे प्रथम है दोहरे संयोग का अभाव, क्योंकि बेचने और खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों का एक साथ एक स्थान पर मिलना असंभव सा की स्थिति बन जाती है। दूसरा है मूल्य मापक का अभाव, क्योंकि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितनी कीमत में, कितनी इकाई में दें, इसकी समस्या का सामने आती है। वस्तु विभाजन की कठिनाई होती है, क्योंकि वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटने में समस्या पैदा होती है। स्थान परिवर्तन में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। आधुनिक युग में वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं है, क्योंकि बाजार का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है और मनुष्य की आवश्यकताएं भी असीमित हो गई हैं। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ सदैव के लिए दूर हो गई हैं, जैसे दोहरे संयोग की कठिनाइयों का दूर होना। अब हमें वस्तु लेने और देने वाले दोनों पक्षों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पैसा देकर हम एक स्थान पर समस्त वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं। मूल्य का मापदंड, यानी हमें एक सर्वमान्य मापदंड, सर्वमान्य कीमत हर वस्तु की प्राप्त हो गई, जो हमें बाजार में उपलब्ध है पहले से ही। बाजार में हमें कीमतें हर वस्तु की तय की भी ऑलरेडी हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है विभाजन की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। किसी भी वस्तु को इकाइयों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसे को आप सूक्ष्मतम इकाई तक विभाजित करके उसके माध्यम से हम वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं। मूल्य संचय की कठिनाइयाँ भी दूर हो गई हैं। पैसे को अब हम स्टोर करके, जमा करके, संग्रह करके घर या बैंकों में रख सकते हैं, तो मूल्य संचय की समस्याओं का भी हमेशा के लिए दूर हो गई हैं। भावी भुगतान की कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं। किसी भी वस्तु का भुगतान यदि हमें भविष्य में करना हो तो वो भी कठिनाई दूर हो गई हैं। स्थान परिवर्तन की समस्या का समाधान हुआ। मुद्रा को हम कितनी भी मात्रा में किसी भी स्थान व देश में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चों, अभ्यास के लिए कुछ आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसमें 5 प्रश्न हैं, जैसे मुद्रा या द्रव के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है। दूसरा प्रश्न है क्या वस्तु विनिमय का प्रचलन आज भी है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न 3, वस्तु विनिमय के 2 दोष बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या चोरी, जुआ, कालाबाजारी जैसी क्रियाओं को विनिमय कहा जा सकता है। और क्वेश्चन 5, जन्मदिन पर उपहार प्राप्त करना विनिमय है या नहीं। ये आपके प्रश्न हैं, जिन्हें आपको 1 घंटे की समय अवधि में के अंदर मैडम के पास वापस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे जा रहे हैं, जो आपको नोटबुक में अनिवार्य रूप से करने हैं। धन्यवाद।